नमस्ते एनिमे प्रेमियों, एसएस कॉस्मिक वर्ल्ड में आपका स्वागत है, जहां हम आज ओबितो उचिहा के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एनिमे के इतिहास में कुछ चरित्र हैं जिन्होंने उतना ही जटिलता और दुख को उत्पन्न किया है जितना कि नारुतो के प्रसिद्ध सीरीज में ओबितो उचिहा। उनका सफर एक वादीपूर्ण युवा निंजा से अंधकार में डूब गया व्यक्ति तक है, जो हानि की शक्ति और निराशा की गहराइयों का प्रमाण है। ओबितो की कहानी एक महान होकागे बनने के सपनों से शुरू होती है, जो उसके गांव के पूजनीय नेता बनने के लिए थे। लेकिन किस्मत ने अन्य योजनाएं बनाई थीं। एक भयंकर मिशन गलती से उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया और उसे मायूसी में डाल दिया। दुख और विश्वासघात से दबा हुआ ओबितो अंधकार में उतर गया, मादारा के चरित्र को अपनाकर और अपने पिघले दृष्टिकोण के अनुसार दुनिया को पुनः आकार देने की कोशिश की। फिर भी खलनायकता के मास्क के नीचे एक गहरी हानि और तालाबंदी की कहानी है। ओबितो का दुख उसकी प्रिय साथी रिन नोहारा की हानि से है, जिसकी दुर्भाग्यपूर्ण मौत ने उसकी पहले ही कमजोर मनोवैज्ञानिकता को तोड़ दिया। अपरिहार्य गुनाहों और उदासी के आगोश में भरा, उसने अंधकार की आवाज को गले लगा लिया, जो मादारा के बड़े संकल्प का अंग बन गया। लेकिन ओबितो का अंधकार में डूबना केवल पुनर्मूल्यांकन और स्पष्टता के लंबे समय का परिणाम नहीं है। नारुतो उजुमाकी, उसके पूर्व साथी काकाशी हाताके और स्वयं रिन की आत्मा के संग मिलकर ओबितो अपने आंतरिक देवता से लड़ता है और अपने कर्मों के सत्य से आवाज उठाता है। एक उदासी की अनुभूति के पुनर्मूल्यांकन के एक दुखद पल में वह अपनी गलतियों का मान लेता है और अपने पापों का प्रायश्चित करने का प्रयास करता है। ओबितो का पुनर्मूल्यांकन एक अंतिम बलिदान में समाप्त होता है, जैसा कि वह अपनी जिंदगी का अंत करता है, ताकि वह वही दुनिया जो उसने कभी नष्ट करने की कोशिश की थी, उसकी रक्षा कर सके। उसके अंतिम क्षणों में उसे शांति और समापन मिलता है, उसी उम्मीद और सहनशीलता की विरासत को गले लगाता है जो उसकी यात्रा को परिभाषित करती थी। ओबितो उचिहा की कहानी पुनर्मूल्यांकन की शक्ति और मानव आत्मा की सहनशीलता के प्रति एक संदेश है। यह नुकसान, दुख और अंततः पुनर्मूल्यांकन की संभावना की साधना के लिए उम्मीद के विषयों को छूता है। ओबितो की परीक्षाओं और तकलीफों के माध्यम से हमें याद दिलाया जाता है कि हमारे सबसे अंधेरे पलों में भी पुनर्मूल्यांकन और नवीनीकरण की हमेशा संभावना होती है। आखिरकार ओबितो की विरासत न केवल एक खलनायक के रूप में है, बल्कि प्यार, मित्रता और संघर्ष के शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में है। उसकी कहानी मानव विकास और परिवर्तन की क्षमता की प्रशंसा के रूप में कार्य करती है, जो एक अंधेरे दुनिया में आशा की एक टिम्स ऑफ ग्लोरी को प्रस्तुत करती है। इस तरह के ऐसे एनिमे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।